महिलाओं के बाद पुरुषों के लिए बाजार में आए कई गर्भ निरोधक विकल्प। अब पुरुष अपना सकेंगे गर्भ निरोधक के सरल उपाय। सिलिकॉन रिंग्स, थर्मल अंडरवियर, पुरुषों के लिए आने लगे महिला पार्टनर की प्रेगनेंसी रोकने के नए तरीके। अक्सर अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए महिलाओं को ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खानी पड़ती है, लेकिन अब जल्द ही पुरुष भी इसमें अपना योगदान दे सकेंगे। पुरुषों के पास भी महिला पार्टनर की प्रेगनेंसी रोकने के लिए विकल्प मौजूद होंगे। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए मार्केट में अभी तक सिर्फ महिलाओं के लिए ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती थी। इन पिल्स के जरिए अनचाहे गर्भधारण का खतरा काफी कम हो जाता है, लेकिन अब पुरुषों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। एक ऐसी चीज पेश की जिसने सभी के मन में उत्सुकता भर दी है। बता दें कि हमारे इस पूरी प्लेनेट में 2 अरब से ज़्यादा पुरुष ऐसे हैं जो अपनी फर्टिलिटी एज में हैं, यानी पिता बनने के लिए सबसे सही उम्र में हैं। कई बार अनचाहे गर्भधारण के कई मामले भी सामने आते हैं। अनचाहे गर्भधारण से बचने का बोझ अक्सर महिलाओं को ही उठाना पड़ता है, जबकि पुरुषों के पास अपनी फर्टिलिटी को रोकने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। या ये कहें कि अनचाहे गर्भधारण को रोकने में पुरुष किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाते। अब एक अच्छी खबर सामने आई है। अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए अब पुरुषों के लिए भी कई विकल्प आ गए हैं। पुरुषों के पास भी कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप तुरंत खरीद भी सकते हैं। हालांकि गर्भधारण रोकने के लिए मार्केट में जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनकी 100% कोई गारंटी नहीं है कि वे पूरी तरह से कारगर होंगी या नहीं। ज्यादा से ज्यादा पुरुष अपनी फर्टिलिटी पर कंट्रोल रखने में रुचि दिखा रहे हैं। गेट्स फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन जैसे संगठनों के समर्थन से की गई वैश्विक स्टडी से यह पता चला है कि पुरुषों में गर्भ निरोधक के लिए रुचि बढ़ रही है। बांग्लादेश में 76%, नाइजीरिया में 76%, वियतनाम में 70%, कांगो में 66%, आइवरी कोस्ट में 62%, केन्या में 52% और अमेरिका में 39% पुरुषों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। पुरुष गर्भ निरोधक पहल के अनुसार वैज्ञानिक 100 से ज्यादा इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। कुछ तरीके स्पर्म को विकसित होने से रोकते हैं, वहीं दूसरे तरीके स्पर्म को तैरने से रोकने पर ध्यान देते हैं ताकि वे अंडे तक ना पहुंच सके। दूसरे तरीके स्पर्म को फिर से ब्लॉक करते हैं। कुछ तकनीक स्पर्म को अंडों को फर्टिलाइज करने से रोक सकती है। अब तक पुरुषों के लिए नए गर्भ निरोधक तरीके विकसित करने के प्रयास बार बार फेल हो रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल में अभी तक कंधे पर लगाया जाने वाला NEST जेल इस दौड़ में अभी सबसे आगे है। इसके अलावा कॉन्ट्रोलाइन नाम का एक जेल है जो स्पर्म को ले जाने वाली नली को ब्लॉक करता है, और योर चॉइस की नॉन हार्मोनल डेली पिल भी है। इसे अभी लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में यह मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी। पुरुषों के लिए बर्थ कंट्रोल पर काम कर रहे नर्स लैब्रेट का कहना है कि अभी पुरुष थर्मल कॉन्ट्रोसेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लैब्रेट ने सिलिकॉन रिंग्स का आविष्कार अपनी पर्सनल दिक्कतों को देखते हुए किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फ्रेंच लड़की से प्यार था जिसमें उनसे अपने स्पर्म की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। इसे देखते हुए लैब्रेट ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर इस एंड्रो स्विच रिंग का प्रोटोटाइप विकसित किया। स्पर्म का उत्पादन तापमान के प्रति संवेदनशील होता है। यह रिंग्स टेक्निकल्स को शरीर के करीब ले जाती है जिससे वे शरीर की प्राकृतिक गर्मी को अवशोषित कर पाते हैं। तापमान में कुछ डिग्री की वृद्धि से अस्थायी रूप से पुरुषों की प्रजनन क्षमता रुक सकती है। फ्रांस में हीटिंग पैच के साथ थर्मल अंडरवियर बेचा जा रहा है। इसमें टेस्टिकल्स गर्मी की एक परत में लिपटे होते हैं जो स्पर्म के उत्पादन को बाधित करते हैं। प्रजनन क्षमता की निगरानी करने का एक मुख्य तरीका सेमिनोग्राम यानी सीमन टेस्ट है जो स्पर्म की गुणवत्ता का आकलन करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे लोग आराम से घर बैठे अपनी फर्टिलिटी की जांच कर सकते हैं। हालांकि इस उत्पाद को बाजार में उतारना टॉबिस के लिए एक चुनौती रही है। मेडिकल सर्टिफिकेशन में बहुत समय लगता है और यह महंगा भी है, और बड़ी दवा कंपनियां इसमें निवेश करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक थर्मल गर्भ निरोधक डिवाइस भी विकसित किया है जो महीने में सिर्फ 10 मिनट के लिए टेस्टिकल्स को गर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका दावा है कि अस्थायी रूप से पुरुषों की प्रजनन क्षमता को रोक देता है। टॉबिस ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेशन में कई साल लग सकते हैं, जिसके लिए व्यापक लैब रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल और स्वास्थ्य अधिकारियों से मंजूरी की जरूरत होती है। अंतिम उपाय के रूप में कई आविष्कारक अपने उत्पादों को सेक्स या वेलनेस खिलौनों के रूप में अलग अलग ब्रांड करते हैं।
थर्मल अंडरवियर को एक आरामदायक वस्तु के रूप में बेचा जा रहा है और लैब्रेट की सिलिकॉन रिंग को thorium.com वेबसाइट पर सजावटी वस्तु के रूप में बेचा जाता है। मनुष्य पर किए गए टेस्ट में यह आकलन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक उत्पाद व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित है या नहीं, लेकिन दशकों से चल रहे शोध में पता चला है कि यह सुरक्षित हो सकता है। उदाहरण के लिए 3 अलग-अलग अध्ययनों में यह जांच की गई कि क्या टेस्टिकल्स का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस रोज कम से कम 15 घंटे तक बढ़ाने से शुक्राणु उत्पादन पर असर पड़ता है। कई कपल्स में अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए थर्मल कॉन्ट्रोसेप्शन पर भरोसा किया है। पुरुष गर्भ निरोधक पहल यानी MCI के मुख्य अनुसंधान अधिकारी लोगल निकेल्स के अनुसार उत्पादों को बाजार में लाने के लिए बड़ी दवा कंपनियों के सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन फार्मा कंपनियां इस मामले में आगे आने के बजाय स्टार्टअप को रिस्क उठाने दे रहे हैं। आखिरी बड़ा प्रयास कुछ समय पहले हुआ था। जर्मन दवा कंपनी बियर ने पुरुषों पर गर्भ निरोधक का परीक्षण किया था और पाया कि यह प्रभावी है और इसके दुष्प्रभावों को भी मैनेज किया जा सकता है। पुरुषों की ओर से वैश्विक स्तर पर बढ़ती रुचि से यह तय हो गया है कि बदलाव नजदीक है। ग्लोबल कॉन्ट्रोसेप्टिव मार्केट के 2030 तक $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, इसलिए कई देश इस भविष्य में निवेश कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस 24/7।